5 देशों की यात्रा के बाद पीएम मोदी स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली में एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। अमेरिका समेत 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम 45 मीटिंग में शरीक हुए। उनकी यात्रा का सबसे बड़ा लाभ रक्षा उद्योग को मिलने वाला है। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR में शामिल हो चुका है और NSG की सदस्यता पाने के बेहद करीब है। इसके बाद भारत दुनिया में परमाणु मिसाइल और अन्य हथियारों के विक्रेता की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 24 लोगों को अदालत आज सजा सुनाएगी। इसमें 11 लोगों को सीधे तौर पर हत्या का दोषी माना गया है और फांसी देने की मांग की गई है। 14 साल बाद 2 जून को आए इस फैसले में 36 लोगों को बरी कर दिया गया था। ऑगस्टा वेस्टलैंड और विजय माल्या समेत कई अहम मामलों की जांच के लिए CBI ने 1984 बैच के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना के नेतृत्व में SIT बनाई है। गुजरात के 1984 बैच के IPS अस्थाना 2002 के गोधराकांड के SIT को भी हेड कर चुके हैं। यह SIT 9000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ भी जल्द चार्जशीट दायर कर सकती है। On our end, we will do everything we possibly can, and hopefully we will. राजधानी दिल्ली से सिर्फ 124 किलोमीटर दूर बसे उत्तर प्रदेश के शहर कैराना से 346 परिवार गुंडागर्दी की वजह से अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। जी न्यूज ने बकायदा कैराना जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का फैसला किया। तफ्तीश के बाद पता चला कि हिंदू समुदाय के लोगों से फिरौती और रंगदारी मांगी जाती है। लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में फिरौती न देने की वजह से 4 हिंदू व्यापारियों की हत्या कर दी गई है। जो एलिमेंट गया यहाँ से वो संपन्न था, पैसे वाला था, उसके पास में अपने अच्छे अधिष्ठान थे, लाखों लाखों रुपए के सेल वाले भी थे, अच्छे उनके भवन थे। तो उनके सामने नज़रिया ये था कि ये जाएंगे, इनके दुकान पे भी कब्जा होगा, इनके मकान पे भी कब्जा होगा। सुरक्षा कारणों से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गूगल स्ट्रीट व्यू सेवा को इजाजत देने से मना कर दिया है। भारतीय शहरों, पर्यटन स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों, नदियों को गूगल स्ट्रीट व्यू एप्लीकेशन में रखना चाहता है, जिससे कोई भी उस जगह को ऐप के जरिए देख सकता है। MHA के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां गूगल की इस योजना को लेकर चिंतित थी। गोवा में कस्टम विभाग में नौकरी के लिए शपथ पत्र में RSS से जुड़े होने की जानकारी मांगने के खुलासे पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कार्मिक मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार जल्द ही नियमों में बदलाव करेगी। जितेंद्र सिंह ने इस मामले की जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी दी है। वर्तमान सरकार ने या पिछले कुछ मास में या कुछ महीनों में या पिछले 2 वर्षों में इस प्रकार का कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया जहां पर के इस प्रकार की कोई शर्त रखी गई हो। यदि कहीं ये गलतफहमी पैदा हुई भी है तो हम उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी में ऐसा नेता चाहती है जो मुलायम और मायावती को टक्कर दे सके। इस लिहाज से राजनाथ सिंह का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। 13 और 14 जून को इलाहाबाद में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके नाम पर विचार किया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के रीसस मैकेक्स बंदरों को 1 साल के लिए हिंसक जानवर घोषित किया है। यानी इस अवधि में इन बंदरों की तादाद कम करने के लिए इन्हें मारने की इजाजत होगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि सरकार ने फैसला हिमाचल सरकार की गुजारिश पर नियम के मुताबिक लिया है। अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम किसी विशेष भाग के लिए और किसी विशेष काल के लिए ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया है। एक वीडियो संदेश में ओबामा ने कहा कि मैं उनके साथ हूं। ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया। इस पर ट्रंप ने ओबामा पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर हिलेरी के लिए कुंटिल शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद हिलेरी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ट्रंप से कहा कि वो अपना आपत्तिजनक ट्वीट डिलीट करें। पठानकोट में दोबारा आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बाद एयरबेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात है। संदिग्धों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। पब्लिक को सतर्क करने के लिए एयरबेस के आसपास दीवारों पर पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। बॉर्डर पर बसे करीब 20 गांवों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।